राम राम नमस्ते टू ऑल। हम लोगों ने शुरू कर रखा था हिमालयाज में हम हिमालयाज का ओरिजिन कर चुके थे। ठीक है, कैसे हिमालयाज का ओरिजिन हुआ। आज हम लोगों का टॉपिक है डिवीजन ऑफ हिमालयाज। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये टॉपिक बिकॉज दो बेसिस पे डिविजन्स हैं। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है आज का, कि हम लोगों ने जो ओरिजिन किया था उसको 1 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इनिशियली क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम है पेंजिया। उसके बाद ये सब कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। लेट मी चेंज मार्कर फर्स्ट। ओके, नाउ पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था इनिशियली। सुपर कॉन्टिनेंट किस में चेंज हो गया, या ब्रेक हम कह सकते हैं, ब्रेकडाउन हो गया डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। उसके बाद जो इंडियन प्लेट थी वो किसकी तरफ मूव कर रही थी, स्लोली मूविंग नॉर्थवर्ड्स टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। अब एक इन बिटवीन सागर था, टेथिस सागर, टेथिस सी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, जो टेथिस सी में सेडिमेंट्स थे वो क्या करने लग गए, अपलिफ्ट करने लग गए। अपलिफ्ट क्यों करने लग गए, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है उसकी डेंसिटी लो थी और यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी क्या है, हाई है। तो जब एक लो डेंसिटी और एक हाई, सपोज ये यूरेशियन प्लेट है जो कि स्टैटिक है, मूवमेंट किसकी हो रही है, सिर्फ इंडियन प्लेट की। तो मूव करते करते इसकी डेंसिटी लो होने की वजह से ये क्या करने लग गई, सबडक्ट करने लग गई। ठीक है, सबडक्ट मीन्स धंसना। तो ये नीचे क्या करने लग गई, धंसने लग गई। और जो यहाँ टेथिस सागर था उसमें जो सेडिमेंट्स थे वो क्या करने लग गए, अपलिफ्ट करने लग गए, जिसकी वजह से किसका ओरिजिन हो गया, हिमालयाज का। गॉट इट। तो ये हमारी 1 मिनट की क्विक रिवीजन थी पिछली क्लास की। आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ हिमालयाज, जो कि 2 बेसिस पे करना है। एक है ज्योग्राफिकल बेसिस पे और एक है रीजनल बेसिस पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज के टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हिमालयाज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड रीजनल बेसिस। ये बेसिस हैं जिनके ऊपर हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मतलब रेंजेस की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ये डिवीजन है। और ये है रीजनल, मतलब जहाँ एरियाज हम लेके चलें, सपोज जैसे हिमाचल का एरिया है या फिर नेपाल भूटान, अगर हम एक पर्टिकुलर टेरिटरी एक एरिया की बात करें तो वो रीजनल में आ जाएगा। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल बेसिस के हिसाब से 3 हमने डिविजन्स की हैं, जैसे कि हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालय और ईस्टर्न, जिसे हम पूर्वांचल भी कह देते हैं। हिमालयन रेंजेस अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय। मिडल को लेसर भी कह देते हैं और हिमाचल भी कह देते हैं। ठीक है, हिमाचल। और आउटर को क्या कह देते हैं, शिवालिक। मैंने मतलब एक रफ डायग्राम बनाया है ज्योग्राफिकल बेसिस समझाने के लिए। ये जो सारा एरिया है ये हिमालयाज का है। कुछ नेपाल में भी आएगा और कुछ इधर तिब्बत का जो एरिया है, चाइना वाली साइड। ठीक है, और उसके बाद रीजनल की बात करें तो रीजन के अकॉर्डिंग कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, यहाँ जो हिमालयन रेंजेस है। देन पासेस के बारे में बात करेंगे, रोहतांग पास है, बारालाचा, शिवकिला और सेंट्रल नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग। हमने ये चीजें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू हिमालयन डिविजन्स। ओके, तो हम एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन रेंजेस, जिसमें कि 3 डिविजन्स हैं, ग्रेटर, मिडल, आउटर। ग्रेटर के बाद मिडल को हम लेसर भी कह देते हैं और हिमाचल भी। उसके बाद आउटर है, आउटर को हम शिवालिक भी कह देते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हिमालयन रेंजेस के बारे में जान लेते हैं। सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस, जैसे मैंने आपको एक रफली डायग्राम बताया था। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही खराब है, समझने के लिए बस आप देख लो। ठीक है, ये नेपाल का एरिया हो गया, जैसे ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला रीजन सारा। ठीक है, तो पैरेलल रेंजेस मतलब इस टाइप से रेंजेस जाएंगी, इस टाइप से। ओके, यहाँ ऐसे रेंजेस जाएंगी। सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस समवेयर कन्वर्ज, मतलब कहीं कहीं ये रेंजेस क्या है, कन्वर्ज भी होंगी। कन्वर्ज समझते हो ना, ये पैरेलल है और ये कन्वर्जिंग।
जो मिल रही हो, कहीं जाके मिलने की कोशिश में हो। इंडिया, नेपाल और भूटान, यहाँ मेजर रेंजेस रहेगी हिमालयाज की। नॉर्दर्न जो है वो रहेगा पार्टली इन तिब्बत, मतलब कि यहाँ जो ये वाला एरिया है जो इसकी पीक्स रहेंगी, ठीक है, वो रहेंगी कहाँ पर, तिब्बत में। एक्सट्रीम वेस्टर्न्स मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया में एक्सट्रीम जो इसका ईस्ट वेस्टर्न साइड है, मतलब ये वाली साइड, यहाँ पाकिस्तान का एरिया हो गया, यहाँ कहीं अफगानिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड्स होंगी हिमालयाज की वो आपको मिलेगी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में। उसके बाद ईस्टर्न साइड कहाँ मिलेगी, बंगाल या फिर प्लेन्स जो है, यहाँ प्लेन्स हो जाते हैं ना शुरू, प्लेन्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्लेन्स की ही टर्न है, तो यहाँ जो है प्लेन्स गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है जो ईस्टर्न साइड इसकी, वहां लाई करेगी किसकी, हिमालयन रेंजेस की। अब पढ़ते हैं डिवीजन, जैसे सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयस। ओके गाइस, तो ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री भी कहते हैं और सेंट्रल हिमालयस भी कह देते हैं। जो हिमालयन रेंजेस हैं उनका सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ग्रेटर हिमालयस, नॉर्दर्न कह सकते हो या फिर इनर मोस्ट कह सकते हो। नेक्स्ट है सिंटेक्शियल बेंड्स टर्मिनेशन, इसका मतलब है कि इस टाइप से कुछ सडन बेंडिंग हो जाती है जो, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कौन कौन सा पर्वत है, यहाँ है नंगा पर्वत और यहाँ है नामचा बरवा, ओके, नामचा बरवा और नंगा पर्वत। हाइट रहेगी हिमालयन ग्रेटर हिमालयाज की 6100 मीटर और विड्थ है 25 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कह देते हैं, सागर माथा। अब इसकी जो है आप बताओगे हाइट कितनी है। और इसके अलावा है अन्नपूर्णा, कामेट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, नामचा बरवा और नंदा देवी, सॉरी। तो इनकी जो ट्रिक है लर्न करने की वो मैंने आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड की हुई है, आप वहां से ट्रिक जरूर देख लेना, क्योंकि इतने सारे लर्न करने इट्स नॉट एन इजी टास्क। उसके बाद हाईएस्ट पीक हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है रोंगबू ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और जेमू, ठीक है। रोंगबुक, गंगोत्री और जेमू ये ग्लेशियर्स है और इनकी ट्रिक मैंने आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड की हुई, आप वहां से लर्न कर लीजिए। ओके, ग्रेटर हिमालयाज के अब इम्पोर्टेंट पासेस देखिए, जैसे है जोजिला पास जो कि लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है, शिपकिला इंडिया को चाइना से, नाथुला सिक्किम, तिब्बत, बोर्जिला कश्मीर और लद्दाख को। रिवर्स एसोसिएटेड हैं इस हिमालयन रेंजेस में, इंडस, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। अलकनंदा आई होप आपको पता होगा, ठीक है। जब हम रिवर्स करेंगे तो हम देखेंगे अलकनंदा और जो है भागीरथी ये मिलके जो है आगे गंगा बनती है टोटली। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इज मिडल और लेसर हिमालयाज। इनकी हाइट रहेगी 3500 से लेके 4500 मीटर तक। हमने ग्रेटर हिमालयाज की, उसकी हाइट कितनी थी, 6100 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट विड्थ है 80 किलोमीटर और ग्रेटर हिमालयाज की कितनी थी, 25 किलोमीटर। ये आप रिवाइज करते रहना अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। पीक्स, अब इसके पीक्स कौन कौन से हैं, उसका कौन सा था हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट, और दूसरा नाम क्या था, सागरमाथा। और जो बहुत सारी सीरीज थी पासेस की, वो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने शॉर्ट्स बना दी है, ट्रिक से आपको कैसे लर्न करनी है वो आप शॉर्ट्स में देख लेना। अब इसकी है पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत। इसी तरह पासेस की बात की तो पीर पंजाल, बिदिल या बिडिल, दिल वाले रोमांटिक सीन पे मत जाना, ठीक है। पासेस हैं तो पासेस की तरह ही इसको याद रखना, बिडिल, गोलबगढ़ और बनिहाल पास, ठीक है। तो आप लोग इनको लर्न करना ही पड़ेगा आपको, ये अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हाँ, बट ट्रिक से थोड़ा सा इजी हो जाएगा तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं शिवालिक। सो गाइस, नेक्स्ट कम्स आउट टर्न ऑफ शिवालिक रेंजेस। शिवालिक जो है वो मिडल हिमालय से सेपरेटेड है बाय वैलीज।
अब देखो वैलीज क्या होती है, जैसे ये दो है रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, इनके बीच का जो ऐसे पाथ होता है ना, उनको वैलीज कह देते हैं, ठीक है। और इन्हीं को कह देते हैं दून्स। बेस्ट एग्जांपल है देहरादून, ठीक है। इट्स लाइक अ वैली इन बिटवीन माउंटेन्स, जो पाथ होता है। नेक्स्ट है लाई बिटवीन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड मिडल हिमालयाज, ठीक है। मिडल हिमालय, सपोज मेरे ड्राइंग पे मत जाना, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। तो जैसे ये चीज है ना, अब यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स और मिडल हिमालयाज के बीच, मान लो ये मिडल हिमालयाज है और इधर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो इन बिटवीन जो ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शिवालिक रेंजेस। स्टीप सदर्न स्लोप्स और जेंटल नॉर्दर्न स्लोप्स। अब स्टीप का मतलब है कि एकदम से ढलान आ जाती है, स्लोप का मतलब क्या है, ढलान, ठीक है। एकदम से ढलान आ गई तो वो स्टीप स्लोप हो गया, और जेंटल में एक नॉर्मल जो ढलान होती है माउंटेन्स में। अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स, इन बिटवीन 80 to 90 किलोमीटर्स ऐसा है जहाँ की ये ब्रोकन चेन है, मतलब कुछ ना कुछ बीच में जगह रह जाती है, यहाँ पे माउंटेन जैसे ये हो गया, ठीक है। इन बिटवीन 80 to 90 किलोमीटर एक ब्रोकन चेन है, अदरवाइज इट्स अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू हिल्स कह देते हैं इनको। अरुणाचल प्रदेश डफला, मिरी, अबोर, मिशमी। हिमाचल में धांग और दुधवा हिल्स के नाम से। ओके, तो ये हो गया शिवालिक। हमने ग्रेटर हिमालयास कवर कर लिया है, सॉरी हिमालयन रेंजेस कवर कर लिया है, जिसमें ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक रेंजेस था। ओके, तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। कल हम करेंगे ट्रांस हिमालय से शुरू। तब तक के लिए रिवीजन ज़रूर कर लेना जो पिछला किया है, और ट्रिक ज़रूर देख लेना पासेस की जो मैंने बताई हुई है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।